हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब। तो बहुत दिनों के बाद एक अच्छा व्लॉग, एक पॉजिटिव व्लॉग मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के पास। तो इतने दिनों से बस ठीक से व्लॉग नहीं आ पा रहे थे मेरे। तो देखिए, हमने ये एक सामान जो बहुत ज़रूरी था हमारे घर में, ये ले लिया है। और देखिए अभी ये खोल रहे थे, मतलब इसको निकाल रहे थे और दिखा रहे थे। अभी मैंने भी नहीं देखा है, ये खुद ही जा कर के पसंद करके आए थे। बस मैंने कहा था कि ये मरून कलर का होना चाहिए, क्योंकि मैंने फ्रिज भी मरून कलर का लिया। ये कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो ये देखिए, बस मैंने ये कहा था इनको, तो ये अपने पसंद से देख कर के लाए हैं। ये सैमसंग का वॉशिंग मशीन है। और ये देखिए तो फुल्ली ऑटोमेटिक नहीं है, सेमी ऑटोमेटिक है। और इसमें दिखाती हूँ अभी मैं आप लोगों को। तो जैसे सिंपल ही है, ये देखिए। तो बहुत दिनों के बाद सोचते सोचते, ठंड के टाइम से हम सोच रहे थे और अभी हम ले पाए हैं। तो ये देखिए, और जब मैं इसको यूज़ करूँगी तब फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। और ना बाहर में हम नहीं रख रहे थे, बाहर में जैसे बाहर में तो शीट अब शेड हो चुका है, लेकिन फिर भी हमने अंदर रख दिया क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। तो थोड़ा बहुत पानी जो है आ जाता है अंदर की तरफ भी। तो यहाँ पे हमने रख दिया है। ये देखिए, यहाँ पे ही जगह थी। अभी हमने इसके लिए कोई प्लेस नहीं सोचा है कि कहाँ पे हम वॉशिंग मशीन को सेट करें। तो अभी हमने ऐसे ही इसी रूम में, अंदर वाले रूम में देखिए यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे स्पेस था तो मैंने कहा यहीं पे रख दीजिए। और अभी मुझे करनी है वॉशिंग मशीन की पूजा। तो मैं कोई भी चीज़ जब न्यू लेती हूँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स का खास करके, तो उसकी थोड़ी सी पूजा कर देती हूँ। ये आप लोगों ने देखा होगा और करनी चाहिए, सभी लोग करते हैं। और यहाँ पे ना 8-9 दिनों से पूजा जो है बिल्कुल नहीं हो पा रही थी हमारे घर में। तो बहुत ज़्यादा ही मतलब गंदा हो गया है। तो ये सब अभी मैं क्लीन कर ले रही हूँ। जब तक हम साफ़ नहीं करेंगे तो कैसे पूजा करेंगे, इसी वजह से। तो यहाँ पे देखिए, अभी मैं पूरा ना ये क्लीन कर रही हूँ। पूजा का जो ये मंदिर है मेरा, पूरा अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। इतना ज़्यादा गंदा मैं कभी नहीं होने देती थी, लेकिन इस बार ही ऐसा हो गया है। तो देखिए, क्लीन करने के बाद मैं पूजा करूँगी। और बस यहाँ पे देखिए क्लीनिंग वगैरह मेरी हो चुकी है। और अभी यहाँ पे बस इसको मैं निकालूंगी। इसका ना जो ये है डब्बा, बस आप लोगों को दिखा करके इसको फिर से हमने लगा दिया था। और इसको मैं खोलने की देखिए अभी कोशिश कर रही थी, आराम से नहीं निकल पा रहा था। तो मैं देखिए इसको नीचे की तरफ से ऐसे पुश करके फिर मैंने निकाला। ये आराम से जो गन्नू के पापा हैं वो निकाल लेते हैं, लेकिन मेरे से नहीं हो पा रहा था। तो अभी मैं देखिए धीरे धीरे इसको निकाल लूँगी और बस इसकी पूजा कर लूँगी। तो थोड़ा सा किसी भी चीज़ में ना आरती कर लेनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान में। तो ये हमने इसीलिए लगा दिया था ताकि एक है ना सेफ्टी रहे, मतलब जब इसमें दिया हुआ है तो हमने लगा दिया। जब हम यूज़ करने लगेंगे इसको तब तो ये हटा ही देंगे, और प्लास्टिक्स वगैरह। तो ये देखिए, और मैं खुद ही अभी खुद से व्लॉग जो है बना रही हूँ, खुद से शूट कर रही हूँ। अभी ये घर पे नहीं थे। तो यहाँ पे देखिए, और आप लोग पूछते हो ना कि ये गन्नू नहीं दिखता है आजकल। तो वो ज़्यादातर अभी सोया ही रहता है। और मतलब उसको रेस्ट हम देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और ये डॉक्टर ने भी कहा है कि रेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देने को, क्योंकि दवाइयाँ चलती हैं तो थोड़ी हाई पावर की होती है, तो रेस्ट भी करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे देखिए, बस अभी मैं निकाल रही थी ये टीका करने के लिए। यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत सिंपल हैं, सी चीज़ें हैं। तो ये देखिए, और मेरे पास ना अभी इस टाइम मैंने कुछ भी मीठा नहीं मंगवाया था, जैसे लड्डू वगैरह। तो मैं ऐसे ही बस कर ले रही हूँ, बाद में कभी वो भी चढ़ा दूँगी। तो लड्डू अगर रहे या कुछ मीठा रहे तो वो भी चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे बस देखिए टीका कर लूँगी मैं। और यहाँ पे बस अगरबत्ती या दिया दिखा लूँगी और हो जाएगी मेरी पूजा। और ये देखिए, वाइट, इसका वाइट कलर है तो वो थोड़ा गंदा होगा, लेकिन ये मरून कलर की वजह से इन्होंने लिया है, क्योंकि मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगता है। और आप लोगों को कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ में ना ये मैरून कलर मुझे ज़्यादा पसंद आता है, जैसे फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो।
तो मैं अपनी मम्मी के घर में भी बोलती थी और उनके घर में भी सारी चीज़ें जो है मैरून कलर की हैं ज़्यादातर। तो ये देखिए यहाँ पे मैं दिया दिखा ले रही हूँ और घर की जो पूजा होती है वो मैं कर चुकी हूँ। जब मैंने साफ़ सफाई की ना उसके बाद मैंने पूजा कर ली और बस यहाँ पे आरती करने के बाद मेरी कंप्लीट हो जाएगी ये पूजा। तो बहुत दिनों के बाद सोचते सोचते मैंने लिया है और यहाँ पर से प्रणाम कर ले रही हूँ। तो देखिए अब मैं यहाँ आ गई हूँ, बस सब्ज़ी कट कर रही हूँ। तो करेले की सूखी सब्ज़ी बनाने वाली हूँ मैं, करेले की जो भुजिया होती है वो बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे ही आराम होता है मुझे बैठ कर के कट करने में, वहाँ खड़े खड़े ज़्यादा मेरे से काम नहीं होता। तो आराम से मैं यहाँ के बैठ जाती हूँ काम करने के लिए। और ये देखिए और बस अभी यहाँ पे मैं करेला जो है कट कर लूँगी और उसके बाद भुजिया बनाऊँगी। लंच का बहुत देर हो चुका है, बहुत टाइम हो चुका है, लंच का टाइम हो चुका है और बारिश भी हो रही है अभी ना। सुबह से यहाँ पे बारिश कभी रुक रुक के थोड़ी थोड़ी देर में होती ही रह रही है। और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखिए कपड़े जो है मैंने डाल रखे थे यहाँ पे, लेकिन बार बार मुझे हटाने पड़ रहे हैं क्योंकि कपड़े जो है सूख नहीं पा रहे थे जल्दी, क्योंकि बार बार बारिश आ जा रही है। तो अभी देखिए फिर से मैं हटा रही हूँ कपड़ों को, क्योंकि क्या होता है ना, जो थोड़े बहुत भी सूखे हैं फिर से गंदे हो जाएंगे और बारिश की वजह से मुझे बहुत किचकिच लगता है और सूखा सूखा मौसम होना तो अच्छा लगता है। तो देखिए बस कपड़े मैं हटा ले रही हूँ क्योंकि बार बार भीग जा रहे हैं। अभी देखिए दोपहर के 1 बज चुके हैं और लंच मेरा आज बहुत लेट बना है, बहुत लेट हो गया। पूरा क्लीनिंग कर रही थी मैं क्योंकि आप लोगों को पता है 2 दिन के बाद ना तीज आने वाला है और मेरी कुछ भी तैयारी नहीं हुई है, कोई भी तैयारी मैंने नहीं करी है क्योंकि 8-9 दिनों से उधर ही थे हम। बिल्कुल भी समय नहीं मिला मुझे और ऐसे समय में कुछ ध्यान भी नहीं रहता है कि मतलब इन सब चीज़ों का। और अब बिल्कुल 1-2 दिन ही बचे हैं, तो देखिए मैं कैसे जल्दी तैयारी कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। तो और आप लोग बोल रहे थे ना गन्नू से मिलाने के लिए, तो मिल लीजिए। अब मेरा बहुत सारा समय जो है ना, आधा टाइम कपड़े धोने में ही निकल जाता था और बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी कपड़े धोने में, आप लोगों ने देखा ही है। तो अब जो है ये प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई है और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ इस बात के लिए कि कम से कम हेल्प हो जाएगी अब। कपड़े वैसे ऐसा तो नहीं है कि आप डाल दो बस धुल जाएंगे, अपने आप सूख जाएंगे, ऐसा नहीं है। मतलब थोड़ी मेहनत तो है लेकिन पहले से ठीक है। बहुत ठंड में सबसे ज़्यादा मैं कपड़े धोने की वजह से बीमार रहती थी और गन्नू भी बीमार हो जाता था। तो ये प्रॉब्लम लिया था ना उस टाइम ही जब गन्नू की तबीयत ख़राब हुई थी, उस टाइम ही मैंने सोच लिया था कि अब मैं कोई सामान लूँ या ना लूँ लेकिन सबसे पहले मुझे वॉशिंग मशीन लेनी है क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी होती है ना। छोटे बच्चों के घर में कपड़े भी बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं और जब आप कपड़े वॉश करो तो आप खुद भी बीमार होते हो और आपके बीमार होने से सर्दी खांसी फिर बच्चे को भी हो जाती है। कितना आप बच्चे से दूर रहोगे, नहीं रह हो नहीं सकता ऐसा। तो यही प्रॉब्लम होती थी हमेशा मेरे साथ। तो अब जो है ये प्रॉब्लम मेरी सॉल्व लोग भी बहुत दिनों से मुझे कहते थे, ठंड के टाइम जब मैं व्लॉग्स बनाया करती थी और कपड़े वगैरह धोती थी तो आप लोग हमेशा कहते थे कि आप एक वॉशिंग मशीन ले लीजिए। लेकिन बहुत दिनों से सोचते सोचते अब हमने लिया है क्योंकि पहले मैं सोचती थी ना कि चलो काम चल ही रहा है, लेकिन नहीं, अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था लेना। बहुत ही मुझे जैसे ज़रूरत महसूस होने लगी थी लेने की। तो और मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कितने सारे कपड़े हो गए थे 8-9 दिनों के। कोई कपड़े मैं वॉश नहीं करती थी, बस सारे कपड़े जमा हो रहे थे। तो कितने हो गए थे कपड़े, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। वो सब मैंने अभी फोल्ड तक नहीं किया क्योंकि वेदर जो है आप लोग देख ही रहे होंगे कितना ज़्यादा चेंज हो रहा है, कभी बारिश कभी बहुत मौसम चेंज हो रहा है, बार बार बारिश स्टार्ट हो जा रही है तो कपड़े सूख नहीं पा रहे थे। तो अब सूख गए हैं लेकिन मैंने फ़ोल्ड नहीं किया है, मैं दूसरे कामों में लग गई थी। आप लोगों को ज़रूर बताइएगा और चलिए फिर आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मिलती